ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय है व्यापार। आज हर तीसरा व्यक्ति व्यापार करना चाहता है और जिसके लिए भारत सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, लोन भी दे रही है। पर प्रश्न ये उठता है कि कौन सा व्यापार किया जाए। आज किसी विषय की व्याख्या अगर करनी है तो व्यापार की, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति व्यापार के प्रति आज अपना रुख किया हुआ है। लेकिन यदि व्यापार कुंडली के अनुसार, ग्रहों के अनुसार किया जाए तो लाभप्रद होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, ताकि तीज, त्यौहार, व्रत, शुभ तिथियों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों, मित्रों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके। कोई प्रश्न आपका या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। देखते हैं व्यापार हर ग्रह और हर राशि के प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं। प्रबल कारक ग्रह व्यापार के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रबल कारक ग्रह कौन कौन से हैं। व्यापार के लिए अगर प्रबल कारक ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य, शनि और मंगल ये मुख्य कारक ग्रह हैं। सहायक कारक ग्रह की बात करते हैं गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। यदि प्रबल कारक ग्रह कुंडली में जिस राशि में, जिस व्यापार ग्रह में बैठे हुए हैं, उसको अगर व्यापार के रूप में उसका सदुपयोग किया जाए तो आप ये मान के चलिए कि यह आपके लिए लाभप्रद होगा। व्यापार के लिए सर्वप्रथम देखना क्या चाहिए, क्या देखते हैं हम। व्यापार के लिए कुंडली में दशम भाव सर्वप्रथम अगर देखना है तो उच्च स्तरीय अगर भाव को हम देखते हैं कुंडली में तो दसवें घर को देखते हैं। 10वें घर को व्यापार का ही घर माना गया है। इसके बाद एकादश 11वें घर को, ये आय का घर है। तत्पश्चात हम द्वितीय घर को देखते हैं। द्वितीय घर को हम धन का घर कहते हैं। अब देखिए कैसा समन्वय बना हुआ है। व्यापार, आय और धन, ये तीनों का आपसी समन्वय सबसे बड़ा व्यापार को उच्च स्तरीय व्यापार बनाने के लिए ये तीनों घरों को देखना जरूरी है। तत्पश्चात हम केंद्र को देखते हैं। केंद्र में 1, 4, 7 और 10 ये घर भी केंद्र के उच्च स्तरीय योग बनाते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं त्रिकोण को। त्रिकोण में 1, 5 और 9 एक लग्न में प्रथम घर को लग्न कहा गया है। यह घर लग्न का हर चीज़ के लिए जो स्वयं का घर है ये देखना ही देखना है। इसके स्तर को हम देखते ही देखते हैं। अब अगला है पांचवा। अगर हम पांचवें घर की बात करते हैं, त्रिकोण में पांचवा घर मांगलिक कार्यक्रमों के लिए माना जाता है। ये वंशज का घर है या पुत्र का भी घर है, जिस पर मांगलिक कार्यों को प्रिविलेज दिया जाता है, या सर्वप्रथम मांगलिक कार्य के लिए इस पंचमेश को ही देखा जाता है। तत्पश्चात 9वें घर को हम अगर कह रहे हैं तो यह भाग्य भाव है, किस्मत जिसको कहते हैं मेरे किस्मत में क्या है। तो आपने कई बार देखा होगा बिजनेस के भाव में अगर हम देखते हैं तो कई बार आपने इस प्रकार का भाव देखा होगा कि छोटा सा कार्य शुरू किया है किसी ने और एक दिन वो विशाल काय रूप व्यापार का बन जाता है, व्यवसाय बन जाता है, एक उच्च स्तरीय व्यापार बन जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा होगा बहुत सारा पैसा लगाया या अच्छी पूंजी लगाई और व्यापार में घाटा हो गया या व्यापार उस स्तर से नहीं चल पाया। इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है कि यदि ग्रहों की स्थिति अगर देखते हैं
तो उस ग्रह की स्थिति के मुताबिक ही व्यापार करना चाहिए। जिस तरह आगे देखते हैं, कौन सा व्यापार किस स्थिति से प्रबल योग दिखाते हैं। अगर प्रबल योग की बात करते हैं, जो भी ग्रह उत्तम योग, प्रबल योग, शुभ योग दर्शाता है, उसी का व्यापार करना चाहिए। या तो वो व्यापार भाव में हो, या व्यापार भाव में बैठा हो, या व्यापार भाव को, बिजनेस भाव को दृष्टत करता हो, दृष्टि रखता हो, तो वह ग्रह उत्तम और प्रबल योग आपकी कुंडली में दिखाता है। तो उसी ग्रह के मुताबिक व्यापार यदि आप करते हैं तो एक सफल व्यापारी के रूप में उभर कर आते हैं। देखते हैं हर ग्रह किस तरह का भाव प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम ग्रहों के राजा सूर्यदेव। अगर हम सूर्यदेव की बात करते हैं तो सूर्यदेव अगर यदि आपकी कुंडली में प्रबल योग दिखाते हैं, बिजनेस भाव में बैठे हैं, या दृष्टि रखते हैं, या त्रिकोण भाव से भी वह त्रिकोण में बैठ करके वो बिजनेस भाव पर अगर दृष्टि रखते हैं, तो आप सूर्य से संबंधित व्यापार आपके लिए शुभ और लाभप्रद होगा। अब सूर्य के भाव में हम देखते हैं क्या क्या व्यापार आप कर सकते हैं। चाहे तो अनेकों व्यापार इसके सूर्य संबंधित हैं। कुछ व्यापारों की मैं बात करूंगा जो मुख्य तौर से हैं। चमकीले व्यापार, सूर्यदेव चमकीले हैं, जो माणिक्य के रोशन को अपनत्व दिखाते हैं। यह स्वर्ण का व्यापार है। सूर्यदेव का सर्वप्रथम माणिक्य ही अपना रत्न है। तो सूर्य अगर देखते हैं तो स्वर्ण के व्यापार को सर्वप्रथम दृष्टत करते हैं। इसके पश्चात वो कई चीज़ों को सूर्य इस तरह से दर्शाते हैं, औषधि, दवा वगैरह, चिकित्सा संबंधित जो भी कार्य हैं, चिकित्सा से दवा हो, औषधियाँ जो भी हैं, और उसके चिकित्सा संबंधी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी उसके काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, वो भी बिजनेस भाव में उत्तम होते हैं। अनाज का, खाद्य पदार्थों का, सूर्यदेव खाद्य पदार्थों के लिए भी उत्तम माने गए हैं। इमारती सामान, घर बनाने वाले सामान, साजो सामान, चमकीले या सुंदर सामान, हर आदमी अपना घर को सुंदर बनाना चाहता है। इस विषय के जो भी सूर्य के प्रकरण में आते हैं, यह व्यापार भी जिसके ग्रह में सूर्य उच्च हैं, प्रबल हैं, वो इसका व्यापार भी उनके लिए शुभ और लाभप्रद होगा। वस्त्र, कपड़ों का व्यापार, ऊनी वस्त्रों का व्यापार, यह सूर्यदेव के लिए, सूर्यदेव की अंशांश के लिए अति उत्तम है। तत्पश्चात हम देखते हैं चंद्रमा से। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा उत्तम प्रवृत्ति के हैं, शुभ योग हैं, और बिजनेस भाव, व्यापार भाव को दृष्टत हैं या स्वयं बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा से संबंधित व्यापार आप क्या क्या कर सकते हैं। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है जो सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट माना जाता है। माँ, बहन, बेटी का जो अंश होता है वो चंद्रमा में देखा जाता है। ज्योतिषी में, ज्योतिषी भाव से, ज्योतिषी प्रकरण से, ज्योतिष की नज़रिया से और ज्योतिष में इसका स्त्री ग्रह का इसको प्रबल माना गया है। तो ये मोती, मोंगा और शंख, ये अपने इसके रत्न हैं। वैदिक, आयुर्वेदिक दवाएं, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ में दूध, दही, घी, तेल, पानी, आइसक्रीम, ये भी तरल पदार्थ की चीज़ें चंद्रमा जिनके उच्च हैं वो इसके बिजनेस को भी बढ़ावा दे सकते हैं और यह बिजनेस उनके लिए लाभप्रद होगा। रेडीमेड कपड़े, फल फूलों की दुकान, फल फूलों का बिजनेस, शीशा, जनसंपर्क में आने वाला जो भी व्यापार है वो व्यापार चंद्रमा के समक्ष सर्वोत्तम माना गया है। अगला है मंगल। यदि आपकी कुंडली में मंगल उत्तम प्रवृत्ति के हैं, शुभ योग में बैठे हुए हैं, मित्र घर में बैठे हुए हैं,
और दृष्टि कहाँ बिजनेस भाव में पड़ रही है, बिजनेस भाव में स्वयं बैठे हूँ दिग्बली होकर, या जिस प्रकार का भी अगर मंगल से संबंधित अगर कुंडली में आपका प्रकरण बनता है तो मंगल से संबंधित क्या क्या व्यापार आप कर सकते हैं। भू भवन, भूमि का, भवन का, मकान का, मिट्टी पत्थर, इस तरह का जो भी कंक्रीट वगैरह का, खनिज पदार्थों का, ईंट का भट्टा वगैरह, ईंट के बिजनेस, आप इस बिजनेस से फर्श से अर्श तक जाने का मसला रखते हैं। होटल का, रेस्टोरेंट का, खिलौनों का, औजारों का, कैटरिंग वगैरह, हलवाई वगैरह, इस तरह के व्यापार भी मंगल देव प्रखर रूप से करते हैं। कई बार ये भी देखा गया है, यह भी उत्तम प्रवृत्ति का होता है मंगल देव के लिए। और रक्षा संबंधित जो भी हथियार, गोला बारूद, यह बिजनेस भी मंगल देव को अति उत्तम प्रवृत्ति से चलता है और यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अगला देखते हैं बुध का। यदि आपकी कुंडली में बुध देव जो वैश्य ग्रह हैं, खुद ही एक वैश्य ग्रह माना गया है कुंडली में, ज्योतिष के प्रकरण में, तो यह वैश्य ग्रह बुध देव यदि आपकी कुंडली में शुभ और लाभप्रद मित्र घर में बैठकर दृष्टांत या खुद ही व्यापार भाव में बैठे हुए हों, जिन घरों की मैंने शुरुआती दौर में बात की है, इन घरों में दृष्टत हों बुधदेव, तो आप बुध से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। आपके लिए यह व्यापार उत्तम और लाभप्रद होगा। लेखन सामग्री, पढ़ाई लिखाई के जितने भी सामग्री है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेन से लेकर के, दवात कलम से लेकर के, कापी किताब बुक्स से बुधदेव के ग्रह के अंदर आते हैं। प्रकाशन, शिक्षा, कंप्यूटर, शेयर मार्केटिंग, सीए संबंधित जो भी पढ़ाई लिखा किए जो भी प्रकरण हैं वो बुधदेव के अंदर आते हैं। इसके अलावा गीत, संगीत, शिल्पकारी, वनस्पति, डाक, टेलीफोन, बीमा, टैक्स, आयकर वगैरह, चित्रकारी और कलाकारी, इस तरह के भी ये व्यापार भी बुधदेव के ही व्यापार माने गए हैं। बुध के प्रकरण से यह अति उत्तम व्यापार माना जाता है। अगला है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति यदि आपके धन कारक ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति को बिजनेस भाव में धन कारक कहा गया है, धन कारक ग्रह कहा गया है। यदि ये आपकी कुंडली में व्यापार भाव में बैठे हों या दृष्टत हों, दृष्टि रखते हों, तो आप बृहस्पति से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। वह व्यापार आपके लिए लाभप्रद और शुभ होगा। बृहस्पति देव ज्ञान और विज्ञान के ग्रह हैं, ज्योतिषाचार्य ग्रह हैं, पुरोहिती ग्रह हैं, टीचर, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, इस तरह के व्यापारों के लिए, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के घर हैं, जो देवताओं के भी गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति। फर्नीचर, प्रिंटिंग प्रेस, इस तरह के जो भी व्यापार हैं, वह व्यापार बृहस्पति देव उत्तम प्रकरण से चलाते हैं और आपके लिए यह लाभप्रद होगा जिनके कुंडली में बृहस्पति देव उच्च के हैं। तत्पश्चात अगला है शुक्रदेव। यदि हम शुक्रदेव की बात करते हैं तो शुक्रदेव स्वयं ही एक कलाकार ग्रह है। शुक्रदेव एक कलाकार ग्रह है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र का प्रकरण व्यापार से, बिजनेस से बनता है, स्वयं शुक्रदेव उस व्यापार ग्रह में बैठे हों या दृष्टि रखते हों, तो आप शुक्रदेव से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभप्रद और फलदायक होगा।
शुक्रदेव से संबंधित कौन कौन से व्यापार हैं, चंद व्यापार, कुछ व्यापार मैं आपके सामने रखता हूँ। कलाकारी, शिल्पकारी, नाट्यकार, चलचित्र, गायन वादन के, नृत्य के, ब्यूटी पार्लर वगैरह, डिजाइनर वगैरह, आकर्षण रखने वाले आइटम, जो भी आकर्षक आइटम हैं वो अभी शुक्रदेव के ग्रह में उन्हीं के अंदर आते हैं, उन्हीं की प्रकरण में आते हैं। जैसे बुनकर हैं, मिठाई वगैरह, खाद्य पदार्थ, डेयरी फार्म वगैरह, ये भी शुक्रदेव के उत्तम प्रकरण से। अगला है शनिदेव। शनिदेव स्वयं ही कारक ग्रह है। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए शनिदेव खुद ही एक कारक ग्रह है। सर्वप्रथम शनि किस तरह का प्रकरण रखते हैं? शनिदेव का लोहा, कोयला, तेल, रबर, कच्चा धातु, चमड़ा, मशीनरी, ज्वलनशील पदार्थ, पुरातत्व, भूगर्भ के आइटम्स, भवन सामग्री, भवन के जो सामग्री है, मकान बनाने के, घर बनाने के जो भी सामग्री हैं, वो शनिदेव के ही प्रकरण में उत्तम प्रवृत्ति से चलते हैं। गाड़ी, गाड़ी के टायर ट्यूब वगैरह, ठेकेदारी, इस संबंधित व्यापार शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। शुद्ध रूप से आप व्यापार चला सकते हैं और शनिदेव प्रसन्न हुए तो आप ये मान के चलिए, फर्श से अर्श से तक जाने तक आपको एक व्यापार का उत्तम प्रवृत्ति आपके सामने होगा। नेक्स्ट है राहु और केतु। राहु और केतु यदि शुभ ग्रह की दृष्टि में हैं तो राहु और केतु संबंधित भी व्यापार, कई व्यापार इनके दृष्टत्व में भी आते हैं। जैसे जासूसी एजेंट, ब्रोकर, जुआ, सट्टा, दलाली, कमीशन के कार्य, जिन चीज़ों में भी इसमें कमीशन संबंधित कार्य है, राहु केतु से संबंधित हैं ये। चमड़े का व्यापार, कीटनाशक एवं एंटीबायोटिक दवा, इस प्रकार के व्यापार भी राहु और केतु बहुत ही उच्च स्तरीय व्यापार मानते हैं। और ये यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में हैं तो आपको अच्छा प्रकरण सामने आपको देंगे। यदि 10 मास कुंडली, व्यापार के लिए हम 10 मास कुंडली बनाते हैं। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए मैं अगले वीडियो में 10 मास कुंडली बनाऊंगा और कैसे बनाते हैं 10 मास कुंडली, और 10 मास कुंडली से व्यापार भाव को किस तरह से देखते हैं, कैसे देखते हैं, मैं वह भी बताऊंगा। क्योंकि 10 मास कुंडली व्यापार के लिए ही मानी गई है। इस 10 मास कुंडली से व्यापार शुद्ध रूप से दर्शाया जा सकता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ होगा, कौन सा ग्रह आपके लिए लाभप्रद होगा। इसलिए 10 मास कुंडली खास तौर पर अगर बनाई जाती है तो व्यापार के लिए ही बनाई जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार।